धन्यवाद करते हैं ब्रदर एंड सिस्टर्स। हमको प्रभु प्रार्थना की सभा में प्रभु हमको सिखाता है कैसे प्रार्थना करना है, क्यों प्रार्थना करना है और काय के लिए प्रार्थना करना है और क्या मांगना है प्रभु को। तो सब लोग प्रार्थना करते थे यीशु के टाइम में। यहूदी करते थे, अन्य जाति भी करते थे, सब लोग। तो यीशु मसीह ने कहा कि देखो, क्यों प्रार्थना करना है, क्या चाहिए आपको। तो जैसे सुलेमान को प्रभु ने रात में आके पूछा था, आपको क्या चाहिए, जो कुछ भी चाहिए मैं आप दे दूंगा। तो सुलेमान का दिल की इच्छा थे। नींद के सपने में प्रभु ने बात किया और प्रभु ने बोला कि प्रभु मुझे क्या चाहिए, बुद्धि चाहिए। बुद्धि का मतलब है प्रभु की ज्ञान, ज्ञान का कैसे ज्ञान लगा दो, का इस्तेमाल करूं। वही प्रभु का बुद्धि सिर्फ प्रभु यीशु से आता है, परमेश्वर से आता है। ज्ञान तो कई लोग ज्ञानी भी होता है। अगर मैथ्स का ज्ञानी है, हिंदू लोग भी, मुस्लिम लोग भी ज्ञानी होते हैं, और लेकिन उनके पास बुद्धि नहीं रहता है। बुद्धि तो सिर्फ परमेश्वर से ही आता है। तो यीशु मसीह को भी बुद्धि था, वो बुद्धि में बढ़ गए। तो जब इस पृथ्वी पे थे, हमारे जैसे ही थे, हमारा देह ले लिया है, हमारा शरीर ले लिया, लेकिन प्रभु का भय की वजह के वजह उनका जीवन में भी बुद्धि बढ़ते जाए गए। वो कभी पाप नहीं किया, एक भी पाप नहीं किया, क्योंकि प्रभु का भय था उसका जीवन में। हम लोग ये देखेंगे आइसाया चैप्टर 11, आइसाया 11 11 ऐसा, या यीशु मसीह के बारे में लिखा है। आइसाया 11 वर्स 2 एंड 2 and 3। The spirit of the Lord will rest upon him, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and strength, the spirit of knowledge and the fear of God. And he will delight in the fear of the Lord, and he will not judge by what his eyes see or make a decision by what his ears hear. तो पढ़िए सिस्टर जूही आप। यशायाह 11:2 और 3 वचन। और परमेश्वर की आत्मा, बुद्धि और समझ की आत्मा, युक्ति और पराक्रम की आत्मा और ज्ञान और परमेश्वर का भय की आत्मा उस पर ठहरी रहेगी, और उसको परमेश्वर का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुंह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों के सुनने के अनुसार निर्णय करेगा। तो यीशु मसीह के ऊपर भी पवित्र आत्मा आए थे जब वो इस पृथ्वी में रहते थे, हमारे जैसे और आपके जैसे। तो उसके ऊपर रहा, तो हमारे ऊपर भी रहना चाहिए। 11 दूसरा वचन कहता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड विल रेस्ट ऑन हिम। पवित्र आत्मा परमेश्वर का यीशु मसीह के ऊपर रहा, तो हमको हमारे ऊपर भी पवित्र आत्मा रहेगी। उसका नतीजा क्या होता है, कौन सा पवित्र आत्मा का खूबी क्या है। उसमें अ, बुद्धि का आत्मा और समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा और नॉलेज और सच्चा अ, अ, ध्यान और समझ, अ, वो भी रहेंगे। और पवित्र आत्मा का भय, प्रभु का, परमेश्वर का भय भी उसके ऊपर है। पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आता है, ये सब आ जाता है, हमको सिखाता है ये गलत है, ये सच है। वचन सिखाता है पवित्र आत्मा, ये बाइबल भी लिखा है। इसलिए हमको हमेशा प्रभु से पूछना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, ताकि आपकी ज्ञान चाहिए और आपकी बुद्धि भी चाहिए, और आपकी भय भी मेरे जीवन में आ जाएंगी। तो हम गलत चीज नहीं करेंगे, गलत चीज को नहीं दिखेंगे। पवित्र आत्मा नहीं है तो हम लोग भटक जाएंगे हर पाप में, हर बेवकूफी में, हर निर्बुद्धि में। तो परमेश्वर से हमको रोज मांगना है पवित्र आत्मा का। और वह तीसरा वाक्य कहता है, Isaiah 11 verse 3, he will delight in the fear of the Lord। प्रभु का भय में वो बहुत दिलचस्प रहेगी। या मुझे प्रभु प्रभु का भय रखना है, वही मुझे
सुरक्षित रखेंगे, मैं उसमें आनंदित हूँ। बस टीच मी द फियर ऑफ द लॉर्ड। भजन संहिता 34 में लिखा, कम अनटू मी लिटिल चिल्ड्रन, आई विल टीच यू द फियर ऑफ द लॉर्ड। मेरे पास आ जाओ बच्चों, मैं आपको परमेश्वर का भय सिखाऊंगा। ये सब मम्मी पापा को भी आपको बच्चों को सिखाना है। परमेश्वर का भय, परमेश्वर देख रहा है। आप गलत करेंगे तो देख रहा है। और अच्छा बच्चा बनो, हमको भी पर एक दूसरे को से बात करना है, प्रार्थना करना है कि हम परमेश्वर के भय में चले, तभी हम लोग बहुत ही अच्छा लगेगा। मुझे परमेश्वर का भय में चलना और उसकी आज्ञा के अनुसार चलना, ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। बाकी मेरा मनमानी से चलेंगे तो वे भटक जाएंगे और पाप में गिरते हैं। हम लोग को भी अनुभव है, हम लोग का अपने इच्छा किया है, परमेश्वर का भय में याद ही नहीं रहता है, तो हम लोग कैसे भटके हैं, हम पाप में गिरे उसके वजह से। प्रभु हमको याद दिलाता है, प्रभु को पवित्र आत्मा की भरपूरी था। रोज प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर से प्रार्थना करते, मुझे पवित्र आत्मा से भरे, मुझे प्रार्थना भरो प्रभु, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने उससे पवित्र आत्मा से भरा, और उन्होंने किसी का तो न्याय नहीं किया जो उससे आंख से देखा है और कान से सुना, लेकिन सच्चा दिल से उन्होंने लोगों का न्याय किया। लोग सोचते थे कि एक औरत थी, व्यभिचार में पकड़ गई थी, तो सब लोग, वो सच्चा था, और बाकी सब याजक लोग आए थे, उसको बोलो ये तो शादीशुदा औरत है, किसी आदमी के पास गए हैं या पता नहीं क्या किया है, व्यभिचार कर दिया। तो न्याय के अनुसार, वचन के अनुसार उसको मार डालना था, पत्थर से मार के तो फेंकना था। तो उन्होंने यीशु मसीह के पास लेके आया। तो गलत सही था, वो पाप किया था, लेकिन प्रभु सबका दिल देखते हैं, और यही देखते हैं कि आप क्यों किया है, ये मजबूरी से किया है, पाप तो जरूर है। तो यीशु मसीह किसी को नष्ट करने के लिए नहीं आया, ये ना चाहता कि पाप में मरे और पाप में वो नरक में चले जाए। अब यीशु मसीह सबको बचाने के लिए आया, तो उद्धार देने के लिए आया, मुझे और आपको भी। और हम लोग यीशु मसीह का जो पहले पाप किया है, नहीं किया है, उसको, इन औरत को पहले पत्थर फेंक दिया। वो लोग सब शर्म हो गया कि उनके दिल में वो लोग सब लालच कर रहे थे, व्यभिचार थे उनके दिल में, तो सब लोग खिसक गए वहां से। तब यीशु मसीह ने कहा उसको, अरे कहाँ गए सब लोग, कोई नहीं है क्या आपको इल्जाम लगाने के लिए? उसने बोला, नो लॉर्ड, प्रभु कोई नहीं है, तो मैं भी आपको इल्जाम नहीं लगाता हूँ, अभी जाके पाप मत कर। प्रभु यही चाहते हैं कि हम पाप मत कर, नहीं करें। इसलिए प्रभु का मदद चाहिए। हम कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको पाप नहीं करना। ये विचार, घमंड, गुस्सा, चिंता, पैसे की लालच, आदर की लालच, ये सब पाप है। तो प्रभु के पास ये पाप प्रभुता नहीं किया है, क्योंकि वो प्रभु का भय में था। हमको और आपको प्रभु का भय सीखना चाहिए ज्यादा से, और इसलिए प्रार्थना भी करना, प्रभु मुझे आज तो नया दिन है, प्रभु मुझे प्रभु का भय चाहिए, मैं आपके लिए जीना चाहता हूं, प्रभु मुझे पाप से बचा प्रभु। इसलिए प्रभु ने हमको पाप से बचाने के लिए आया है। भजन संगीता 118, हम लोग गुरुवार का दिन देख रहे थे सिस्टर्स मीटिंग में भी। 118, 24 और 25। This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. O Lord, do save, we beseech you. O Lord, we beseech you, do send prosperity. भजन संहिता 118 24-25 वचन। आज का दिन है जो परमेश्वर ने बनाया है, हम इसमें मगन और आनंदित हो। हे परमेश्वर, विनती सुन, उद्धार कर। हे परमेश्वर, विनती सुन, सफलता दे। हालेलुया। तो आज का दिन, हर दिन प्रभु एक एक दिन आपको देते हैं, मुझे देते हैं। हम तो बहुत भाग्यशाली लोग हैं, प्रभु ने आज एक दिन दिया, हम जिंदा रहे, इसलिए हमको हमेशा आभारी बनना चाहिए। प्रभु, कई लोग, कितने लोग गुजर गए प्रभु,
कल तो मनमोहन सिंह अपना प्रधानमंत्री गुजर गए, तो काफी बुजुर्ग थे। इतने जवान लोग भी मर जाते हैं एक्सीडेंट से, बीमारी से। तो प्रभु ने हमको रखा है, इसलिए धन्यवाद के साथ हम कभी हमेशा धन्यवाद के साथ प्रभु को बोलना चाहे, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, हमेशा मगन रहूंगा, मैं आनंदित होगा प्रभु कि आपने मुझे एक नया दिन दिया है, मेरे फैमिली को देखने के लिए, सारे सृष्टि को देखने के लिए और आपको याद करने के लिए, बाइबल पढ़ना, आज भी मीटिंग में भी बैठने के लिए प्रभु ने मुझे मौका दिया है। और आपकी खूबी ढूंढने के लिए, आपकी बुद्धि ढूंढने के लिए मुझे प्रभु ने आज दिया, एक और एक दिन दिया है। एंड उन्होंने बोला कि प्रभु मुझे बचाओ, सेव मी, उद्धार दे दो। मैं विनती करता हूँ, मैं विनती करता हूँ मेरे जीवन में प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी के लिए क्या क्या लिखा है सिस्टर इसमें 25 में 25 एंड पे? सफलता, सफलता लिखा है। सफलता, सफलता, सफलता से भी और ज्यादा है, सफलता से आगे हमको हर चीज में मैं सफल रहूं प्रभु, पाप के ऊपर, मेरे काम काज में सफल रहूं प्रभु, मेरे स्वास्थ्य भी अच्छा सफल रहे प्रभु। सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग शैतान से लड़ने से, हमारा लालसा से लड़ने से सफल रहो। पाप ही हमको दिक्कत देता है। अगर पाप हमारा जीवन में आता है तो हम उदास रहते हैं, हमारा दिल की सब आनंद निकल जाता है। इसलिए प्रभु को विनती करना है, प्रभु मुझे सफलता दे दीजिए हर चीज में मेरे जीवन में। दुनिया के लोग और विश्वासी सिर्फ सफलता यही चाहिए मुझे, और पैसा चाहिए, अच्छा जॉब चाहिए, फैमिली चाहिए, शादी करना है, बच्चा चाहिए, बच्चों को बच्चा का सफलता हो जाए। संसार की चीज के लिए सफलता ही मांगते हैं, वो भी अच्छा है, लेकिन प्रभु कहते हैं आप लोग संसार के लोग नहीं है, आपको सोचना चाहिए, आप लोग स्वर्गीय लोग हैं। स्वर्गीय चीज के ऊपर सफलता मिलना है, आप स्वर्गीय स्थान पे हमेशा बैठना है, उसका मतलब तो परमेश्वर के साथ हमेशा संगति रखना है। बीमारी हो, बर्बादी हो, आबादी हो, कुछ भी, एनी प्रॉब्लम, मुझे यही प्रभु आपके साथ मुझे संगति करना है। पाप किया है तो मैं नम्र करके प्रभु से माफी मांगना है। अब बोलना प्रभु ये मेरा पाप है प्रभु, मैं छिपाएंगे नहीं प्रभु, आपको वो बोलता हूँ प्रभु मुझे छुटकारा दे दो, मुझे सफलता दे दो, ताकि आपके आनंद में, आपकी शांति में हमेशा में रहे और आपके प्रेम में हमेशा रहे। ये जीवन तो स्वर्गीय जीवन है, दिस इज द लाइफ ऑफ हेवन, लाइफ ऑफ गॉड। हम लोग स्वर्ग में जाएंगे, सब लोग के पास आनंद, शांति, प्रेम है। कोई तो सबको क्षमा सबने किया है, गुस्से वाले कभी रहेंगे नहीं पाप स्वर्ग में। चिंता तो है ही नहीं स्वर्ग में, हमारा सब चिंता छोड़ दो प्रभु के ऊपर, मुझे चिंता ही नहीं करना है। सब लोग आनंद है तो दुखी नहीं रहता है, और पैसे की लालच नहीं है, आदर की लालच नहीं, सब लोग नम्र लोग हैं। या तो दुनिया में सबको लालच है, हमको बड़ा बनना है, पैसे की लालच है, सबके पास होगा, जो प्रभु उनको दिया है वो संतुष्ट है, आदर के पीछे नहीं है। प्रभु कहता है जो जगह मैं दूंगा आपका लिए अच्छा है, वो योग्य है। हालेलुया। तो वो शांति है, सबसे अच्छा वो हेवन, स्वर्ग तो शांति का जगह है। आपको इसके लिए मांगना चाहिए, प्रभु ऐसा जीवन मुझे चाहिए प्रभु, कि आप में मुझे सफलता चाहिए, आपके करीब में आ जाए, आपके करीब में जीऊं प्रभु, और आपसे बातें करूं, आप मुझसे बातें करेंगे, तो यही हमारा जीवन का इच्छा है। तो यही हमको हमेशा पूछना चाहिए प्रभु को भी। लूक चैप्टर 11, लूकोस 11। ये कहानी तो मालूम है आपको, प्रभु ने आपको प्रार्थना करने के लिए सिखाया। मैं और दोहराया कि एक आदमी उनका फ्रेंड के पास गया था, उसके वाला मध्य रात्रि में कोई उनका कोई आदमी आदमी आया था, तो उनके पास खाना ही नहीं था पूरा मिडनाइट तक, वो पूरा दिन खाना ही नहीं खाता क्योंकि वो सफर में था। तभी तो वहाँ अगल बगल में कोई रेस्टोरेंट होटल में नहीं होता था।
तो उन्होंने बोला प्रभु हरे मेरे भैया, तो उनको नींद से उठाया उन्होंने। तो नाना जमाने में लोग 8 बजे जाके सो जाते थे, तो नींद में, बिल्कुल गहरी नींद में उन्होंने जाके खटखटाया उसका दरवाजा, और बोला खोलो, मुझे 3 रोटी चाहिए। वो लोग रोटी, पता नहीं उनके घर में कोई रोटी नहीं था, शायद उसका मिसेस ने एक्स्ट्रा बनाई नहीं। ये भाई तो उनके पास रोटी पड़ा था, तो मालूम था, तो जाके मांग दिया। तो उन्होंने बोला मुझे डिस्टर्ब मत करो, सब लोग सोया है, मेरे बच्चे भी सोए हैं, बच्चे को भी जागना पड़ेगा, सबको मैं उठना पड़ेगा, मैं नहीं दूंगा। उन्हें छोड़ा नहीं, उन्होंने बोला मुझे चाहिए तो चाहिए, आप मेरा फ्रेंड है ना, मुझे दे दो। तो इसलिए उनको देने के लिए इच्छा नहीं था, वो नींद से उठने के लिए तैयार नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, ये मेरा फ्रेंड है ना, वो इतना सारा जबरदस्ती कर रहा है, मैं उठ के दे दूंगा, कितना भी चाहिए ले लीजिए। वो 3 ले ले, 10 ले लो, 12 ले लो, ले लो, भर भर के उनके हाथ में दे दी। यीशु मसीह हमको एक सीख सिखाते हैं इसमें। वर्स 8 में लिखा है, I tell you, even though he will not get up and give him anything because he is friend, yet because of his persistence, he will get up and give him as much as he needs. पढ़िए सिस्टर। 8वां वचन, मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर माँगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता होगी उतनी उठकर देगा। हालेलुया। तो बगैर लज्जा के साथ उन्होंने पूछा। हमको हमेशा बगैर लज्जा के साथ प्रभु को पूछना चाहिए, प्रभु मैं, मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम है, मुझे मदद करो। प्रभु ये मेरा कमियां है, प्रभु मुझे मदद करो, मुझे दूसरों को भी देना है कुछ। प्रभु दूसरों का पालन पोषण करना है, आत्मिक पालन पोषण भी करना है, और बच्चों को समझाना है, मुझे बुद्धि दे दो प्रभु, और पवित्र आत्मा की बुद्धि मुझे चाहिए प्रभु, और पवित्र आत्मा की न्याय चाहिए प्रभु, मुझे मेरी मर्जी से कुछ नहीं करना है। तो प्रभु से पूछते हैं, प्रभु कहता है आपको घड़ी घड़ी जाके पूछना है। प्रभु पहले पूछने से हमको देखता है कि आपको जरूरत चाहिए कि नहीं। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार पूछ लो। प्रभु कहते हैं हाँ, आपके दिल से पूछा, आपको ये जरूर चाहिए। तो प्रभु जो हमारे लिए अच्छा है वो जरूर प्रभु दे दे। उन्होंने बोला वर्स 9, I say to you, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be open to you. For everyone who asks receives, and those who seek finds, and to those who knock it shall be open to you. Open. हाँ, पढ़िए। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तो मांगना है, ढूंढना है, और खटखटाना है। और खटखटाता रहते नहीं, रहना चाहिए। इधर सेंटेंस में ऐसे लिखा है, खटखटाओ, खटखटा के जाओ। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इंग्लिश में लिखा है। आज पूछते 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 रहो, ये आपका पूछ है, मुझे चाहिए चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए प्रभु, मुझे चाहिए। दिल की 10 बार भी पूछेंगे, दिल से ये पुकार आनी चाहिए, यही पूछना है। प्रभु की इच्छा अनुसार जो प्रभु हमारे लिए रखा है वो सबको जरूर मिलेंगी। और चाहिए मुझे प्रभु, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पवित्र आत्मा की बुद्धि चाहिए। मैं आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु, मुझे बुद्धि चाहिए, मुझे पाप के ऊपर विजय चाहिए, गुस्से के ऊपर विजय चाहिए, मुझे चिड़चिड़ा नहीं चाहिए प्रभु, चिंता नहीं चाहिए करना है प्रभु जी। मुझे दुनिया की आदर से मुझे और बचाओ प्रभु, और दुनिया की पैसे की लालच से मुझे बचाओ, खाने की लालच से बचाओ, सोने की लालच से बचाओ प्रभु। मुझे अनुशासन चाहिए मेरे जीवन में, ये पवित्र आत्मा ही दे सकता है। वो पवित्र आत्मा बुद्धि की आत्मा है। हालेलुया। वो बुद्धि वो देंगे। और फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का भय का भी आत्मा है। प्रभु ये दोबारा दौड़ाते हैं, verse 13 verse, if you then being evil know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give to those holy those who ask. 13 वचन, सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। हालेलुया। तो हमारा स्वर्गीय पिता है, हम भी स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं।
बेटा और बेटियां हैं। तो प्रभु कहता है यही अच्छी चीज है कि पवित्र आत्मा को मांगो। पवित्र आत्मा की आएंगे तो हमारा जीवन में परमेश्वर का भय आ जाएंगे, परमेश्वर का दया आ जाएंगे, परमेश्वर का भय आ जाएंगे, और बुद्धि आ जाएंगे। बस पवित्र आत्मा जाता है, हमारा जीवन में सब कुछ मिल जाएंगे, हमको दे देंगे। और पवित्र आत्मा हमको मार्गदर्शन देगी, ऐसा करो मत, ऐसा करो, इनको इन लोगों के साथ जाके मिलो मत, ऐसा बोलो मत, ऐसा बोलो, वचन पढ़ो, प्रार्थना करो, संगति में जाओ, अपने आप को नम्र करो, यीशु जैसा जियो। पवित्र आत्मा हमको सिखाने के लिए आया। तो पवित्र आत्मा की जरूरत बहुत है आपके लिए, मेरे लिए, रोज हमारा अंतिम दिन तक चाहिए, जिसमें पवित्र आत्मा की भरपूरी होता है। परमेश्वर का नेचर, कैरेक्टर, स्वभाव भी आ जाता है, और परमेश्वर की, हम लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर का सेवा भी कर सकता है, वचन बांट सकता है, अन्य भाषा में बातें कर सकता है, लोगों बीमार है लोगों के लिए प्रेयर प्रार्थना करता है, उसको चंगाई भी हो जाएंगे, दुष्ट आत्मा को निकाल सकता है, दूसरों को मदद भी कर सकता है। प्रभु आपको बताएंगे, प्रार्थना करने के लिए सिखाएंगे दूसरों के लिए। यीशु मसीह अभी बैठा, कहा स्वर्ग में बैठा, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए, सबके लिए प्रार्थना करें, एक एक करके, क्योंकि हम उनके बच्चे हैं। प्रभु कहता है कि टेल्स अस, फादर फादर उनको मदद करो, पवित्र आत्मा से भरो, तो भरो। और हम भी उसके साथ प्रार्थना करेंगे तो हमारा जीवन में जरूर तरह, हमेशा हर पाप से हम विजय पाएंगे, हर उदास निराशा से प्रभु हमको बचाएंगे, आपको आशा दे देंगे। होप इन द स्पिरिट, लव इन द स्पिरिट, आशा हमेशा, हम कभी निराशा नहीं आएंगे, आशा आएंगे। तो यही हमको पवित्र आत्मा से रोज मांगना चाहिए, यही हमारा सीक्रेट है, एक रहस्य है कि हमारा जीवन में पवित्र आत्मा जाएंगे हम सब कुछ कर सकते हैं। वही है द स्पिरिट ऑफ ग्रेस, आत्मा की अनुग्रह, अनुग्रह की आत्मा है। पवित्र आत्मा आ जाएंगे, हमको अनुग्रह मदद सब मिलते हैं, हर चीज में, अपना अपने काम में भी, अपना स्टडीज में भी मिलता है, हर चीज में, काम करने में। सिस्टर्स है तो उनको कैसे घर पे कैसे चलाना, ब्रदर्स ऐसा काम कैसा करना, ऑफिस में बॉस कैसे कैसा बिहेवियर करना, पवित्र आत्मा आपको सिखाते हैं। तो ये नया वाचा पवित्र आत्मा की वाचा है। एक प्रभु कहते हैं हमेशा प्रार्थना करो, प्रभु ने बताया हमको, इसलिए प्रभु की इच्छा अनुसार हम ऐसा प्रार्थना करेंगे। हालेलुया प्रभु, मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी चाहिए। पवित्र आत्मा के लिए हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, हम लोग भटक जाएंगे, पाप में गिर जाएंगे, सो जाएंगे, और पत्रोस और विशेष जैसे वो लोग प्रभु को इनकार करें, गलत गलत रास्ते में चल जाता है, गलत निर्णय ले। पवित्र आत्मा है, यीशु मसीह ने प्रार्थना किया तो सही रास्ते में प्रभु आगे लेके गए। तो हालेलुया प्रभु एंड सिस्टर्स, हम लोग प्रार्थना करेंगे पवित्र आत्मा के लिए, हमारे लिए और सब भाई बहनों के लिए जो प्रभु का परिवार है, हमारा बीच में है। और पवित्र आत्मा से लोग प्रभु में भी आ सकता है। पवित्र आत्मा लोगों का दिल को कालापन दिखाता है, पाप दिखाता है, वो लोग पश्चाताप करो और मैं आपको बचाऊंगा। तो परिवारजन को लिए भी प्रार्थना करेंगे, देश के लिए प्रार्थना करना है। प्रभु चाहता है कि सब लोग का उद्धार हो जाए, अपना देश में, अपना पड़ोसियों को, अपना, आप लोग रहते हैं तो हम इसके लिए एक बोझ, प्रभु आपको बोझ देंगे, इससे बातें करा, उससे जाके बात करो, इससे जरा बुक दे दो, ट्रैक दे दो, तो प्रभु हमसे बातें करेंगे, तो प्रभु की राज्य का महिमा हो जाए। तो दैट्स हाउ वी कैन प्रे। एक एक करके जो बीमारी है उसके लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, वो ठीक हो जाएंगे। कुछ भी बीमारी हम विश्वास से प्रार्थना करेंगे, जरूर ठीक हो जाए। ये बड़ी चीज नहीं है, छोटी चीज, सबसे बड़ी चीज है सब लोग पाप से छुटकारा, गुस्से से, व्यभिचार से, गंदे विचार से हमारा मन साफ रहेंगे, प्रभु के साथ संगति का। अब बीमारी बीच में आ गया तो प्रार्थना करें, प्रभु ये बीमारी आपकी इच्छा जरूरत अनुसार नहीं है, हम लोग प्रार्थना करते हैं, को चंगाई मिले। हालेलुया।